बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था और वह गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन रामू शांति से खेत पर सो रहा था। उसको एक सपना आता है कि गणेश जी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, रामू, तुम मेहनत के साथ साथ तुम मेरी पूजा भी करते हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसा करो, एक लड़के को खाना खिलाओ, जिससे तुम्हारे घर में बरकत होगी और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। और गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामू खेत से जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, आप भी ऐसे सपनों पर विश्वास करते हैं? उसका रामू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भगवान गणेश पर बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे सपने में आए हैं तो जब कहा है उन्होंने एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए, तो तुम क्यों परेशान होती हो? अरे नहीं जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हाँ हाँ, एक बच्चे को हम खाना खिला देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, ऐसा करना, कल एक बच्चे को खाना खिला देना। हाँ हाँ, हम कल ही खाना खिला देंगे। और रामू अपनी खेत की ओर चल देता है। मेरे पति को तो पता नहीं, वो तो भोले हैं, मैं किसी को खाना नहीं दूंगी। जब वह खेत से वापस आता है, उसकी पत्नी को फिर कहता है सोते समय, कल हमें खाना खिलाना है एक बच्चे को। गणेश जी मेरे सपने में आए थे। और वह, हाँ हाँ, क्यों परेशान मत हो, मैं कल खाना खिला दूंगी। और वह अगले दिन उसके घर पे एक बच्चा आ जाता है और कहता है, माई, मुझे भूख लगी है। और वह जब उसकी रामू की पत्नी देखती है तो कहती है, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा आ ही गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। परंतु उसको ये पता नहीं था कि ये बच्चा स्वयं गणेश भगवान है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। गणेश भगवान उसकी आदत को देख चुके थे। बच्चे को अंदर बिठाती है और कहती है, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और उसका पति भी आ जाता है। उसका पति कहीं बाहर बच्चे को ढूंढने के लिए गया हुआ था, परंतु बच्चा तो घर पर बैठा था। वह खुश होता है, चलो मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, मैं थोड़ी ही दूर गया था परंतु नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर पे है बच्चा। अब वह जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर आती है और वह गणेश जी खाने लगते हैं। जब गणेश जी खाने लगते हैं तो खाना समाप्त कर देते हैं। फिर गणेश जी कहते हैं, माई, खाना और लाओ। अब वह गणेश जी की तरफ गुस्से से देखती है, अरे खाना खा लिया, मैंने तो समझा था कि इस खाने में ही पूरा हो जाएगा। रामू की पत्नी और खाना लेकर आती है, परंतु वह गणेश जी ठहरे, वह सब खाना खा गए। और खाना लेकर आती है, सारा खाना खा गए। जब वह लास्ट में कहते हैं, माई और खाना दीजिए। अरे अब नहीं है, गुस्से से बोलती है, अब नहीं है खाना। माई ऐसा ना करो, मुझे और खाना दो। और वह खाना जितना रखा हुआ था सब दे देती है।
लास्ट में गणेश जी अपने रूप में आते हैं और कहते हैं, माई कभी भी किसी को खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रामू और उसकी पत्नी भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसकी पत्नी कहती है, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी और सच्चे मन से जिसको भी कोई भी भूखा आएगा मैं उसको खाना अवश्य दूँगी, कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं भूखे को खाना खिलाऊँगी। और जितना भी खाना खाया था वह उसका उनको पुण्य मिल जाता है। उनके घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आ जाते हैं। गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक कुत्ता पेड़ की छांव में बैठा हुआ था और वह बहुत भूखा था, परंतु उसको कहीं भी खाना नहीं मिला था। यही सोच रहा था कि मैं इतना भूखा क्या करूं, कहीं से तो खाना मिल जाता, परंतु वह बहुत लालची था। तो वह वहाँ से उठकर कहीं और चला जाता है और थोड़ी दूर पर जब वह जाता है तो देखता है एक मीट वाले की दुकान है और वहाँ पर उसको एक हड्डी मिल जाती है। जब हड्डी मिल जाती है तो उसके बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहने लगता है, अरे वाह क्या बात है, आज तो स्वादिष्ट हड्डी मिल गई है, मज़ा आ गया। बस फिर क्या था, वह एक पेड़ की छाया में जाता है और हड्डी में जितना भी मांस लगा था वह चट कर जाता है और रह जाती है हड्डी। फिर वह अब सोच रहा था, इस हड्डी को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा, नहीं तो दूसरे और भी कुत्ते हैं वो आकर इसको खा जाएंगे। इसीलिए वह हड्डी अपने साथ लेकर चलने लगता है। वह थोड़ी दूर पर उसको प्यास लगाती है। अब वह सोचने लगता है, अब क्या करूं मैं, ऐसा करता हूं हड्डी अपने साथ ही लिए चलता हूं। और वह हड्डी को साथ लिए एक नदी पर पहुंचता है। नदी बहुत गहरी थी। अब वह सोचने लगता है, चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही नदी में पानी पीने के लिए उतरता है और वह अपनी परछाई को देखता है, सोचने लगता है, अरे इसमें तो दूसरा कुत्ता भी है, ये क्या बात है, वाह इसके पास तो एक दूसरी हड्डी भी है, क्यों ना ऐसा करूं, इससे भी ये हड्डी छीन लूं। परंतु उसको ये पता नहीं था कि ये परछाई उसकी ही थी, पर वह इतना लालची था, जैसे ही मुंह खोलता है भौंकने के लिए, भौ भौ भौ, हड्डी जाकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही हड्डी पानी में गिरती है, जो उसको परछाई दिखाई दे रही थी, अब वह परछाई गायब हो जाती है, क्योंकि हड्डी गिरने से वह पानी हिल गया था, इसीलिए उसको परछाई दिखाई नहीं देती। और वह सोचने लगता है कि बताओ मैंने क्या किया, इतनी हड्डी के लालच में मैंने जो मेरे पास हड्डी थी वो भी मैंने खो दी। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर का राज्य था। हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। एक दिन उसे बहुत जोरों से प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो नदी पर गया। उसी समय एक जंगली सूअर भी वहाँ पर पानी पीने के लिए आता है। जंगली सूअर जैसे ही पानी पीने लगा, शेर कहता है, अरे जंगली सूअर, मैं जंगल का राजा हूँ, इसीलिए मैं पानी पीऊँगा। परंतु जंगली सूअर कहता है, नहीं, तुम जंगल के से राजा हो, परंतु कोई बात नहीं,
मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं पहले पानी पीऊँगा। इस बात में दोनों में बहस होने लगती है। अब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर गिद्ध बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अरे वाह, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, इसमें से कोई ना कोई मारा जाएगा, और यह जब कोई मारा जाएगा तो हम लोग इनका भोजन बना लेंगे। आज इन दोनों की लड़ाई में हमारी दावत पक्की है और मज़ा आ जाएगा। स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाएंगे। और वही सब दोनों की लड़ाई देखने लगे। इधर शेर और सूअर की लड़ाई जारी थी। वह दोनों समझ रहे थे मैं बलशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ। शेर कहता है मैं ताकतवर हूँ, तुझे आज मार दूँगा। सूअर कहता है नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे मार दूँगा। अरे जल्दी लड़ो, कोई ना कोई मरो, जल्दी से हमें दावत मिलेगी। वह दोनों लड़ते लड़ते वह कहते हैं मैं पहले पानी पीऊँगा, मैं तुम्हें पानी नहीं पीने दूँगा। और सूअर कहता है नहीं, मैं आज पानी पीकर ही रहूँगा। और शेर कहता है मैं पहले पानी पीऊँगा। अचानक शेर की नज़र उन दो गिद्धों पर पड़ती है और वह देखता है वह हमारा मांस खाने के लिए और मरने का इंतज़ार कर रहे हैं वो दोनों गिद्ध। तो शेर को ये सब पता लग गया था कि गिद्ध हमारा मांस खाने की तैयारी में है, वह कोई ना कोई मरेगा तो वह हम लोगों में से किसी न किसी को खा लेंगे। इसीलिए दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं। और सूअर को कहता है अरे सूअर, ये देख हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ना कोई एक मरेगा और ये गिद्ध हमारा मांस खा लेंगे। इसीलिए कोई बात नहीं, लड़ना बंद कर, हम तो जंगल में रहते हैं। और वह दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। और शेर कहता है कोई बात नहीं, तू पहले आया है और तू पहले पानी पी ले। और वह पानी पीकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा घमंडी था, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता था। वहीं पास ही पेड़ पर एक बंदर रहता था, परंतु वह बहुत ही सीधा साधा था। वह शेर की सब जानवर प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह ताकतवर था। इसीलिए सभी जानवर उसकी झूठी प्रशंसा करते रहते थे, परंतु बंदर उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं करता था। एक दिन शेर बंदर को बुलाता है, कहता है अरे बंदर, क्या बात है, सभी जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, परंतु तू कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता। महाराज, मैं आपकी प्रशंसा झूठी इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बल को कभी भी ताकतवर नहीं समझता, मैं बुद्धि को तेज समझता हूँ। आप ताकतवर हो, इसीलिए मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करता। मैं बुद्धि को तेज समझता हूँ और बल को तेज नहीं समझता, क्योंकि ताकत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, परंतु बुद्धि से सब कुछ जीता जा सकता है महाराज। और वह उन दोनों में विवाद हुआ और बंदर वहाँ से चुपचाप चला गया और जाकर पेड़ पर बैठ गया। और शेर एक दिन शिकार करने के लिए जाता है। वह 4-5 दिन हो चुके थे। बंदर को तो ये सब याद था, परंतु शेर भूल चुका था। वह जब शिकार करने के लिए जाता है तो वह शिकार करते करते
अपनी गुफा से बहुत आगे तक निकल जाता है और वहाँ पर एक शिकारी था, परंतु उसको पता नहीं होता और उसने एक शिकार करने के लिए उसने एक गड्ढा भी तैयार कर रखा था, परंतु ये सब शेर को कहाँ पता था। शेर वह शिकार करते करते उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, परंतु वह किसी न किसी तरीके से शेर उस गड्ढे में से बाहर आता है। परंतु जैसे ही सामने आता है और वह शिकारी को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो घबरा जाता है। परंतु पास ही पेड़ पर यह बंदर सब देख रहा था। जैसे ही बंदूक की गोली चलाने वाला होता है, बंदर झटपट पत्थर फेंकने लगता है और जैसे ही पत्थर शिकारी को पड़ते हैं, एक पत्थर आके शिकारी की खोपड़ी में लगता है और वह दर्द की वजह से वहाँ से भाग जाता है और इस प्रकार शेर की जान बच जाती है। शेर वह इधर उधर देखता है, परंतु उसको कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आता और वह सोचने लगता है, मेरी जान किसने बचाई। जब वह थोड़ी आगे जाता है तो देखता है एक बंदर पेड़ के ऊपर पत्थर बरसा रहा था। तो शेर बंदर के पास आता है, कहता है, अरे बंदर भाई, आपने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, धन्यवाद। तो बंदर को 2-4 दिन पहले की जो बात विवाद हुई थी वह याद आ जाती है और बंदर को कहता है, हाँ मैं समझ गया कि ताकत काम नहीं आती, बुद्धि से बड़ी ताकत नहीं, परंतु बुद्धि ही सबसे बड़ी है। हाँ बंदर भाई, मुझे माफ़ करना। और इस प्रकार बंदर कहता है, महाराज, शिकारी को मैंने कई दिन से देख रहा था, वह गड्ढा उसने कर रखा था और मैं उस पर नज़र रख रखी थी, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि आप उस गड्ढे में फंस जाओगे। और बंदर और शेर वहाँ से चले जाते हैं।